वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। आप सब आज सुनेंगे मांस क्यों खाते हैं, मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। आप मांस क्यों खाते हैं? ताकत के लिए, अपने अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, अपने अंदर का जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए खाते हैं। तो सुनिए, ताकत के लिए अगर खाते हैं तो धरती का सबसे ताकतवर जानवर हाथी जो होता है वो शाकाहारी होता है। वो ताकत के लिए मांस खाना बिल्कुल गलत है। हाथी जो होता है वो शाकाहारी होता है और सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा भी होता है। वो ताकत के लिए मांस कभी नहीं खाता है। आपको पता है किसानों के साथ जो खेत में मेहनत करता है, बैल जो होता है, बैल क्या कभी मांस खाता है? नहीं खाता है। घोड़ा जो होता है, घोड़ा का ताकत को बोला जाता है हॉर्स पावर। और वो ताकत को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? किसी भी मशीन, कोई भी मशीन जो होता है उसका इंजन में जो हॉर्स पावर होता है उसको मापने के लिए किया जाता है घोड़ा का पावर, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या घोड़ा कभी मांस खाता है? नहीं खाता है। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि मांस खाने से ताकत बढ़ता है? क्या आप जीभ के स्वाद के लिए मांस को खाते हैं? तो ये भी सुनिए, मांस में कैसा स्वाद होता है? सारा स्वाद उसमें लगने वाला उपयोगी मसालों के कारण होता है। अगर वही मसाला आप किसी दूसरे चीज़ में इस्तेमाल करिए और करेंगे, जैसे बैगन, आलू, गोभी और अनेक सब्जी है, सब्जी में आप उस मसाले का यूज करेंगे तो वो भी आपका स्वाद को बढ़ा देगा। तो क्या आप मांस को विटामिन के लिए खाते हैं? अरे भाई, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूखे जो होते हैं ना मेवा, उसमें मांस से कई गुना ज़्यादा फायदा है और लाभ है। जैसे प्रोटीन, विटामिन और बहुत सारा पोषक तत्व उसमें पाया जाता है। तो फिर मांस क्यों खाएं? असल में प्रकृति ने हमारे दांतों को मांस चबाने के लिए बनाया है क्या? नहीं बनाया है। और ना ही आंतों को मांस पचाने के लिए बनाया है। तो आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मांस चूस चूस के खाते हैं। मानव शरीर का मतलब है शाकाहार। मानव शरीर का महत्व ही शाकाहार के लिए, मतलब मानव शरीर जो बनाया है प्रभु परमात्मा ने, वो शाकाहार के लिए ही बनाया गया। यदि ऐसा होता, अगर कोई शरीर, मतलब कि मानव शरीर शाकाहार के लिए नहीं बनाया जाता, यदि ऐसा होता कि बहुत ज़्यादा फायदा है, तो डॉक्टर जो होता है ना, छोटे छोटे बच्चे को चावल का खिचड़ी खाने के लिए बोलता है ना, तो उसके जगह मांस के टुकड़े चबाने के लिए बोलते या चूसने के लिए बोलते। तो डॉक्टर क्यों बोलते खिचड़ी खाओ, दूध पिलाओ, बॉर्नविटा पिलाओ? डॉक्टर भी तो नहीं बोलते हैं कि मांस खिलाओ। यही तो बात है, आदमी सोच रहे हैं कि मांस में बहुत ज़्यादा फायदा है। तो मांस नहीं खाना चाहिए, मांस में ऐसा कोई फायदा नहीं है। मनुष्य जो है स्वाभाविक मांसाहारी नहीं है, फिर हमें जीभ से खून क्यों चाटना पड़ता है? हम अपने जीभ से जो खून चाटते हैं, क्यों चाटते हैं? चिकित्सा विज्ञान कहता है कि मांस खाने से पाचन क्रिया खराब हो जाता है। मांस खाने से जब पाचन क्रिया खराब हो जाता है तो फिर मांस खाएं क्यों? कहते हैं मानसिक रोग बढ़ जाता है, उसमें अनेक रोग होता है। और आध्यात्म कहता है कि मांस खाने से मनुष्य में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या आदि प्रबल होने लगता है, तथा ये राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ाती है, मतलब राक्षस का गुण हमारे अंदर बढ़ाता है।
कहा जाता है बंदर जो होता है, बंदरों से विकसित हुआ है मेरा ये शरीर, लेकिन बंदर तो आज भी शाकाहारी भाई। विकास की इस यात्रा में बंदरों ने मनुष्यों का कैसे मतलब डेवलप हुआ, ये हम लोग को नहीं पता है। कौन जानता है कैसे हुआ नहीं हुआ, कि मनुष्य कैसे बन गया, वो तो हमको पता नहीं है। बस हम जान रहे हैं कि हम मनुष्य बन गए। और एक बात है, मनुष्य पशु कैसे बन गया? लेकिन मनुष्य आज के डेट में पशु बन चुका है। पशुओं का, मनुष्य का पेट जो है पशुओं का कब्रिस्तान बना चुका है। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कोई इंसान मर जाता है या तो फिर कुछ खत्म हो जाता है, तो हिंदू धर्म में उसको हम लोग अंतिम संस्कार के लिए उसको जलाते हैं, और कहीं कहीं दफनाया भी जाता है। तो वही कहते हैं कि पेट जो है, आदमी जो जलाने वाला चीज़ है, दफनाने वाला चीज़ है, वो अपने अंदर में काट के खा जाते हैं। तो ये गलत है। मनुष्य को ये बात का ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध आहार शाकाहार प्रकृति की रचना है। जो पशु होठों से पानी पीता है वो शाकाहार होना चाहिए, और जो जीभ से पानी पीता है वो मांसाहारी होना चाहिए। मांसाहारी होता ही है। लेकिन भक्त प्रेमियों, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का कहना है कि शाकाहारी बनो, शरीर मन और विचारों को, पवित्रता को बढ़ाओ। सहमत हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, या तो छोड़ दो। आपको पता होगा भक्त प्रेमियों, संसार में 3 जगह है। एक है जो कि हवा, जो आसमान को, जो हमारा वातावरण, आयु को, जो वायु बहती है उसको साफ करना, वो काम है सिर्फ पक्षियों का। पक्षी उड़ते हैं अपने खुले पंख से, वातावरण को शुद्ध करते हैं। पानी जो है, पानी के अंदर में बहुत कीड़े मकोड़े, मछली, मेढक, कछुआ रहते हैं। वो अंदर पानी का, जल का जो है सफाई करता है। और इस पृथ्वी में, इस जमीन में सूअर, गाय, जैसे हो गया, गाय घास को खाती है, सूअर गंदा चीज को खाता है, और बहुत ऐसा जानवर है जो कि इस जमीन का सफाई करता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पक्षी आसमान में उड़ती है, हवा को साफ करती है। मछली पानी में रह के पानी को साफ करती है। सूअर जमीन में रह के जमीन को साफ करती है। और हम इंसान, हमारे अंदर ऐसा राक्षस बैठा है कि इन तीनों को साफ करने वाले को इस मनुष्य ने साफ कर देता है। विचार करने वाली बात है। तीनों को साफ करने वाला ये मनुष्य तीनों को साफ कर देता है और कहता है कि हम तो बहुत बड़ा भक्त है। तो आप सबसे नम्र निवेदन है और विनती है, कृपया आप लोग मांस मछली ना खाएं। मांस मछली खाना सही नहीं है। अगर ठीक लगता है तो आप मेरे बात को मानिए, अगर नहीं ठीक लगता है तो मत मानिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरु।